तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम करने वाले 7th नंबर क्वेश्चन। तो क्या कहता है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.3 तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसका वेवलेंथ दिया है हमारे पास नहीं तो कितना बोल रहा है 632.8 नैनोमीटर। इसको मीटर के टर्म पे लिखोगे तो 632.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये हो गया नहीं। अब इसको तुम यहाँ से शिफ्ट करोगे तो तुम कर सकते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, और क्या बोला है, एक लाइट बोला है, तो ऑब्वियसली ये लाइट है तो इसकी स्पीड कितना होगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये तो नोन हो गया, लाइट तो बोला है यहाँ पे साफ साफ। इज प्रोड्यूस बाई ए हीलियम नियॉन लेजर, द पावर एमिटेड इज इतना। और इसमें से जो पावर होता है, पावर मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, सिंपल सी बात है, पावर का मतलब होता है इस तरह रे निकलता है ना, ये हुआ पावर इसका। अगर 10 वाट में से 1 2 3 6 निकलता है तो 20 वाट में से कितना निकलेगा, 12 ठो इस तरह निकल जाएंगे। काउंट कर, मैंने काउंट नहीं किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह 12 निकलेंगे। 12 निकल के हिट करेंगे तो पावर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पावर है, इसका जो पावर है मतलब इस तरह जो रेज निकल रहे हैं यहाँ पे, इस तरह जो रेज निकल रहा है, पावर कितना बता रहा है आपका 9.42 MW। ये छोटा वाला m सबको पता है वो मिली होता है, 42 मिली का 10⁻³ वाट। ये कर दिया हमने। फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन ए लाइट बीम। तो फोटोन का पिक्चर कब एग्जिस्टेंस में आता है, जब वो कोई इंटरफेस में टकराता है। तो यहाँ पे पूछा है तो हम निकाल देते हैं। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ अ फोटोन सबने देखा है, E = क्या होता है, E = h न्यू होता है। अब यहाँ पे तो भाई फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, यहाँ पे वेवलेंथ दिया है। ऑल्सो हमें पता है जो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड = डिस्टेंस, वेव में डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा बाई टी। तो C = लैम्डा 1/t आपका म्यू। तो म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, C/λ लिख सकते हैं। तो देयरफॉर यही एनर्जी का फॉर्मूला को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, E = h और फ्रीक्वेंसी की जगह में C/λ। अब देखो E = ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34। प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपके पेपर के सामने दिया हुआ एकदम, ठीक है, लिख के देंगे वो। C का वैल्यू हम सबको पता है, ये कितना है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना दिया है तुम पे 632.8 टू 10⁻⁻9। यहाँ तक बातें क्लियर। चलो ओके, तो अब आगे कर लो। आगे करने के लिए क्या करोगे, हमेशा की तरह जो मैंने बताया ट्राई करो, एक एक पॉइंट के बाद रखो। अब देखो इसमें पॉइंट यहाँ पे है, अगर मैं इस पॉइंट को इस तरफ लेना चाहूँ, अगर मैं इस पॉइंट को इस तरफ लेना चाहूँ तो मेरे पास क्या सुविधा हो सकता है। देखो जैसे भी करो, यहाँ पे माइनस होने वाला है, ठीक है, ये वैल्यू माइनस होता है। तो आई होप तुम लोग को पता है। तो 1 2 चले गया, तो इसमें से +2 कर लोगे तो कितना 7 बचना चाहिए नहीं। या तो ऐसे समझो, या फिर देखो तुम्हें अगर पॉइंट यहाँ लाना है तो तुम्हें क्या, इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ 100 से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई भी तो 100 से करना पड़ेगा ऊपर। जैसे भी करो बस करो, ठीक है। तो 6.6 इंटू ए 3 एक नंबर है 10⁻34 और यहाँ पे +8। क्या बातें क्लियर है। और यहाँ पे जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा यहाँ से तो यहाँ कितना बनेगा 10⁻7 बनेगा। दैट इज़ जब मैं यहाँ से मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो 6.328 इंटू 10⁻⁻7 बनेगा। नहीं क्या, जब मैं इसको हटाऊंगा तो -7 ऊपर जाएगा तो ये बन गया +7। नीचे कितना है 6.328। इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेट भी करूँ तो कितना आएगा 6.3 लिख सकता हूँ, इसको 6.3 इसको लिख सकता हूँ। क्या बातें क्लियर है नहीं। तो यहाँ तक बातें हमें समझ आता है। ओके, तो अब आगे करते हैं इसका। तो एनर्जी = अभी देखो ये तो कटता हुआ दिख रहा है, तो 3 1 3 2 6 3 1 3, तो लगभग 6.6 बाई 2.1 है इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना बचता है, अप्रॉक्सीमेशन आना चाहिए 7 7 14 14 एंड 1 15, तो 34 में से 15 को माइनस करना है हमें। तो करेंगे तो ये छोटा नंबर है, ये 2 बन गया और ये बन जाएगा 14। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 1। तो बड़ा साइन माइनस के सामने तो -19, सो -19 हो गया। अब देखना तुम ज़रा प्यार से, अगर मैं इसको और थोड़ा अप्रॉक्सीमेट कर दूँ तो 6.6/2 ही लिखा जा सकता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, -19।
तो E इज इक्वल टू हम पे आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्या ये बातें क्लियर है? ये जूल में आ गया, बराबर ये आ गया हमारे पास एनर्जी। अब तुम चाहो तो इस एनर्जी को तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखने के लिए मैंने रूल क्या बताया था तुम्हें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना है, जूल को अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो। सो जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो E इज इक्वल टू कितना, 3.3 टू 10⁻⁻19, ये तो जूल का कन्वर्जन, इसको चार्ज से डिवाइड करो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सो E इज इक्वल टू ए माइनस में अच्छा करते हैं तो 3 सेम डेसिमल के बाद है तो 33/16 लिखा जा सकता है, इंटू 10⁻⁻19 ऊपर का, ए जाएगा नीचे वाला ऊपर जाएगा, प्लस 19। तो E इज इक्वल टू 16 डिवाइड करते हैं, 16 2 ज़ा 32, तो सम सॉर्ट ऑफ 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं इसको सीधे सीधे 2.1 लिख देता हूँ, कुछ भी 2.1, और यहाँ पे 19 कट के 10⁻0 बोलने से 1 आता है। ये पूरा चीज़ मिलकर 10⁻0 बनेगा ना, उसका वैल्यू 1 है। तो मैं लिखता हूँ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख दो। देयरफॉर एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनना ज़रा, जब तुम सॉल्व करोगे तो इस वैल्यू को यूज़ करना, जूल का, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जूल है। अब हम लोग इसको, बहुत ही छोटा एनर्जी होता है इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देते हैं। क्या बात है क्लियर? बी में पूछा है मोमेंटम भी निकालो। अब देखो, ऑल्सो हमें पता है एनर्जी एक तो h न्यू लिखा जा सकता है, या फिर एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या है, mc², हाँ या ना? अब देखो ज़रा, E इज इक्वल टू mc² को क्या मैं लिख सकता हूँ, m इंटू सी, एक और c। अब ये m इंटू सी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है आपका, मोमेंटम होता है। मास इंटू वेलोसिटी को मैंने मोमेंटम लिख दिया, और c तो लिखा है यहाँ पे, तो E। सो अगर मैं मोमेंटम निकालूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, E/c, और इसको मैंने पहले भी तुम्हें एक बार करके दिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला में, और इसमें भी तो करवाई है ये। सो मोमेंटम इज इक्वल टू, एनर्जी कितना आया हमारे पास, जूल का वैल्यू यूज़ करो, 3.3 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 इंटू 10⁸ लिख दिया हमने। सो P इज इक्वल टू, अब देखो 3.3 है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 3.3/3, इसका पॉइंट हटाया तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻19, अच्छा नीचे भी 10⁸ है। ओके, सो P इज इक्वल टू आ रहा है हम पे, एक काम करते थे ना, इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है, सीधा कर दो, एक पॉइंट के बाद तो लिखना ही है तुम्हें। सो जब तुम 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 10⁻⁻19, ये 8 ऊपर जाएगा, -8, डन है क्या? ये ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा -8। अब -8 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 8 16, 16 1 17। सो P इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻27। ये हुआ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट क्या है, kg/s। डन है? तो ये वाला पार्ट भी हमने कर दिया। उसके बाद बी पार्ट में क्या पूछता है हमसे, बी पार्ट में पूछता है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज अराइव एट ए टारगेट इरेडिएंट बाय दिस डी बीम, एज्यूम द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म। ओके, पर सेकेंड यहाँ पे टर्म देना, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड जब भी इस तरह पर के पॉइंट जब यूज़ करते हैं वो, जब भी ये पर आता है ना, तो पर का मतलब तुम्हें अच्छे से पता होता होगा। पर सेकेंड का मतलब ही बोल रहा है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मानो। अब हमें पता है पावर क्या होता है, वर्क बट्टा टाइम होता है। अब यहाँ पे बोल ही रहा है टाइम को 1 सेकेंड लो, तो पावर कहीं ना कहीं वर्क डन के बराबर है। अब यहाँ पे वर्क कौन करेगा, ये चीज़ कर रहा है, एनर्जी कर रहा है वर्क, तो पावर इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, पावर जो पावर है वो इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, एनर्जी के बराबर लिख सकता हूँ। अब कितना एनर्जी निकल रहा है, इन नंबर, अभी यहाँ पे तो 6 निकाल दिया था, यहाँ पे 12 निकाल दिया था, वहाँ पे कुछ भी निकल सकता है, तो n इंटू ई लिख दिया मैंने। सो पावर बट्टा ई इज इक्वल टू n। n मतलब यहाँ पे कितने सारे ऐसे सोर्सेस निकल रहे हैं, ठीक है, कितने सोर्सेस निकल रहा है जो कभी जाके स्ट्राइक करेंगे तो ऐसे फोटॉन्स बिहेव करेंगे। तो n निकालना है, नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो यहाँ पे हियर नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू मैंने n माना, तो n निकालना है। तो सिंपल सी बात है, पावर कितना दिया है तुम पे,
9.42 इंटू 10⁻³ वाट के साथ डिवाइडेड बाई एनर्जी कितना आया था हमारे पास, ए वाला एनर्जी यूज़ करो 3.3 इंटू 10⁻⁹। सो इन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.4 ही मान लेते ऊपर वाले को, नीचे वाले को 3.3 ही रख देते हैं, इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा प्लस 19। क्या बातें हमें समझ आता है यहाँ तक? और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेंगे। सो इन आ जाएगा हमारे पास, अभी तो इसको मैं हटा के सीधा 94/33 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे 10⁻, इसमें से माइनस हो जाएगा तो प्लस 16 बचेगा। क्या बातें हमें क्लियर है? डन है। और इसका आगे का पार्ट करते हैं नया पेज में। सो 99/33 हमें करना है, तो डिवीज़न आपको हमेशा करना आना चाहिए, ठीक है, खास करके इस चैप्टर में। सो अच्छा 94 है, वो 99 लिया था अभी, 94 डिवाइड करना है किससे, 33 से। तो आप देख सकते हो 3 टाइम्स में कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 99 आएगा। तो 2 टाइम्स लिखो तो ये बन गया 66। माइनस करेंगे, ये छोटा वैल्यू है तो ये 14 बन जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आ गया 8। तो यहाँ माइनस कर रहे होगे तो 6 7 8, ठीक है। सो पॉइंट ये लग गया 0। अब 3 के टेबल में 8 टाइम्स में देखो, शायद 8 टाइम्स में आ रहा है। 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 8 ज़ा 24, 25 26। हाँ तो 8 टाइम्स में आ रहा है तुम्हारे पास है 264। इसको माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ए बन जाएगा तुम्हारा 7, ए बन गया 10, तो ये आ जाएगा 6, ए 1 पॉइंट था तो एक और 0 ले सकते हैं। आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ 5 टाइम्स में आ जाएगा। सो देयरफॉर मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ कि कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं, 2.85 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड में। क्या है, बात है क्लियर है? डन है। तो ये वाला पार्ट हमने कर दिया। उसके बाद हमसे नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। दैट इज, लिखते इफ अ हाइड्रोजन एटम हैव to travel with the momentum of photon, समझ रहे हो क्या, momentum of photon, that is photon का momentum हमारे पास निकल के कितना आया था, अभी तो निकाला था, p = 1.1 to 10⁻⁻27 kg/s। then its speed, अब ये ट्रैवल करना चाहता है, सेम वही फॉर्मूला E = mc²। अब ये ट्रैवल करना चाहता है तो इसका c को मैं वेलोसिटी लिख देता हूँ mv²। क्या बात है क्लियर है? वहाँ पे जैसे हम लोग लिखते थे ना E = mc², तो यहाँ पे मैं इसको mc की जगह में, क्योंकि वो लाइट के स्पीड के, अभी देखो वो इतना मोमेंटम के साथ ट्रैवल करना चाहता है, स्पीड तो हमें निकालने बोला है, तो यहाँ पे c कितना है, दैट इज़ मैंने इसको v मान लिया। तो लिख देंगे लेट v = वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग हाइड्रोजन। डन है। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं फटाफट। सो E = mv और साथ में v। सो यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आएगा, एनर्जी बट्टा मोमेंटम। डन है क्या, एनर्जी बट्टा मोमेंटम। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रहा है हमारे लिए कि वेलोसिटी हमें निकालना है, मोमेंटम हमें पता है, एनर्जी तो हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये वाला क्रिएट हो गया कि एनर्जी तो हमें यहाँ पे पता है नहीं। तो यहाँ पे और क्या किया जा सकता है, तो एनर्जी नहीं पता है, बस मोमेंटम पता है, तो इस केस में पता नहीं है तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसको यूज़ करके देखो, ऑल्सो मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम हमें पता है, मास ऑफ हाइड्रोजन हाँ पता है, तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो वेलोसिटी = मोमेंटम बट्टा मास एज ऑल्सो ALSO ऑल्सो लिख दिया। चलो ऑल्सो यहाँ पे एक क्वेश्चन में ध्यान दो, मॉलिक्यूल बोला है कि एटम बोला है, हाइड्रोजन एटम में मतलब एक हाइड्रोजन होगा। ऑल्सो हाइड्रोजन
एटम हैज़ मास कितना 1 AMU लिखो या फिर 1 U लिख दो। हमें पता है वी नो दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना kg के बराबर होता है, ये सबको पता होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ भी तुम्हें अगेन क्वेश्चन पेपर में दिया होता है, -27 kg के बराबर होता है। सो देयरफॉर वेलोसिटी निकालना है तो v इज इक्वल टू मोमेंटम के जगह पे कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई मास के जगह में 1 AMU उसका मास है और इसका वैल्यू फिलहाल है 1.66 10⁻⁻27। तो इसको कर लोगे तो इसको देखो, ये 27 ऊपर जाएगा तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ बचेगा 1.1। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम लोग 1.7 लिख सकते हैं, और ये -27 एक और +27 डन है क्या। तो इसको और थोड़ा आगे सॉल्व आउट कर लेंगे। सो 1/17 और 10⁻0 डन है। अब 11 को 17 से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो जैसे ही पॉइंट लोगे ये 0 आ गया। देखते 17 का 9 टाइम्स में कितना है 63, 6 9 1 9 10 11 12 13 15, बहुत ज़्यादा आ रहा है। 17 का 6 टाइम्स पे देखते हैं ज़रा एक बार 42, 100 नॉट 2 आई थिंक चलेगा। 17 7 7 सा 40 9 7 7 8 9 10 11 ठीक है। तो कितना आ रहा है 6 पे आएगा तुम्हारे पास 100 नॉट 2। ये छोटा नंबर है तो इसके लिए दे देगा, दैट इज़ 10 इसको बना देगा, तो यह बन जाएगा 8। पॉइंट है तो 0 हम ले सकते हैं। अब 80 के आसपास आना चाहिए, तो 80 के आसपास 4 टाइम्स में आ जाना चाहिए। 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 5 6। तो अगेन माइनस करोगे तो ये बन गया तुम्हारे पास 1 8 10 2 दैट इज़ 12। नहीं क्या, एक और 0 मिल गया तो 120 बन चुका है। 120 में सेकेंड ये आ जाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी कितना होना चाहिए उस चीज़ का, हाइड्रोजन एटम का 0.647 मीटर पर सेकेंड। नहीं क्या, देयरफॉर इन ऑर्डर टू हैव मोमेंटम ऑफ क्या बोलेगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ इस केस में जो मोमेंटम था कितना 1.1 इंटू 10⁻⁻27 हाइड्रोजन एटम नीड टू ट्रैवल at a speed of 0.647 मीटर पर सेकेंड। डन है क्या। तो ये था बेसिकली ये क्वेश्चन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।